जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको गौरी अष्टमी व्रत की स्याऊ माता और गरुड़ पंखनी वाली संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा सुनाएंगे। तो भक्तों, हमारी वीडियो पे जो नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में गणेश भगवान की जय और गौरी माता की जय अवश्य लिखें। इस साल ये व्रत 24 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के एक कोने पर रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की, वैसी सभी की रक्षा करें। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं पर स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से माना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा लिया। उसके बाद जब से उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरी गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उसे देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरी के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक ही बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकुरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली माता बोली कि मेरी को तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा तेरे घर में
तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जा कर उजमान करना, 7 अवोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 अवोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और पास जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने जो कोक नहीं, मैंने बांधा ली। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक को खोल दिया है। श्याऊ माता ने जिस प्रकार उसे आविष्कार की, बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोक खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोक खोलिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु का विवाह हो रहा था। इस विवाह में सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। बारातियों में सभी थे लेकिन भगवान गणेश नहीं पहुंचे। इसका कारण पूछा गया तो पता चला कि भगवान शिव को न्योता भेजा गया था लेकिन भगवान गणेश के पास न्योता नहीं गया। जिस पर सभी ने कहा कि अगर भगवान गणेश नहीं आए तो ठीक है। गणेश भगवान वहां आ पहुंचे लेकिन उन्हें घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने गणपति बाबा को दरवाजे पर बैठा देखा तो वहां अकेले रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने मेरा अपमान किया है। यह सुनकर नारद जी ने सलाह दी कि आप अपनी मूषक सेना को बारात के आगे का रास्ता खोदने के लिए भेज दीजिए। जब सभी जमीन में धंस जाएंगे तो आपको सम्मान के साथ बुलाना पड़ेगा। गणेश जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके बाद हुआ वही जो सोचा था। सभी बाराती मूषकों की खोदी हुई जमीन में धंस गए। इसके बाद सबने लाख कोशिशें की लेकिन निकल नहीं पाए। सभी ने बहुत उपाय सोचे लेकिन काम कोई नहीं आया। आखिर में नारद जी वहां आए और भगवान गणेश का अपमान याद दिलाया। भगवान शंकर से गणेश जी को लाने की विनती की गई, जिसके बाद गणेश भगवान वहां आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। गणपति भगवान के मंत्रों का उच्चारण किया गया और टूटे रथ के पहिए फिर से ठीक हो गए। खुदी हुई जमीन भर गई। इस पर किसी ने कहा कि आपने जरूर गणपति बाबा का सर्वप्रथम पूजन नहीं किया होगा, इसलिए आपके सब काम बिगड़ गए। गणपति बाबा का जयकारा लगाते हुए सभी बोले, बोल गणेश भगवान की जय। तभी से संकटों से मुक्ति पाने के लिए गणेश भगवान की व्रत कथा हर कथा के बाद में सुनी जाती है। तो जिन भक्तों को हमारी यह कथा वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करके कमेंट में अहोई माता की जय, गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो अहोई माता की जय।